हेलो स्टूडेंट्स, विलियन की बोर्ड बूस्टर सीरीज में आपका स्वागत है बेटा। आज हम विलियन चैप्टर के महत्वपूर्ण प्रश्नों पर फोकस करेंगे बेटा। बोर्ड एग्जाम के हिसाब से आपको हम इस क्लास में बता रहे हैं बेटा, ठीक है ना। केवल हम दो क्वेश्चन लेकर आपके पास आएंगे, ठीक है। आज अपने पास जो दो क्वेश्चन है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, संभावित प्रश्न है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। बहुत इजी प्रश्न भी है। फर्स्ट क्वेश्चन, निम्न को परिभाषित कीजिए, ठीक है। पहला नॉर्मलता, दूसरा मोलरता, तीसरा मोललता। क्वेश्चन नंबर 2, मोलरता व मोललता में अंतर लिखिए, ठीक है बेटा। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1, परिभाषित करना है बेटा नॉर्मलता, मोलरता, मोललता को। बहुत इजी डिफिनेशन है इनकी, जरा सा ध्यान देंगे आपसे बन जाएगा, ठीक है। नॉर्मलता, ठीक है। नॉर्मलता को इंग्लिश में नॉर्मलिटी कहते हैं बेटा। इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन से, ठीक है। इसको प्रदर्शित करते हैं कैपिटल एन से। परिभाषा कैसे देते हैं बेटा, 1 लीटर, ठीक है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित, 1 लीटर विलियन में उपस्थित 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को, ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता, ठीक है बेटा। विलियन की नॉर्मलता कहते हैं, आपको ध्यान रखना है। 1 लीटर विलियन में उपस्थित विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या को विलियन की नॉर्मलता कहते हैं। इसे कैपिटल एन से प्रदर्शित करते हैं बेटा। इसके लिए फार्मूला आप क्या बना लेंगे, ठीक है। फार्मूला बन जाएगा बेटा नॉर्मलता कैपिटल एन बराबर, देखिए 1 लीटर विलियन, ठीक है। अब ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ये मुख्य चीज है बेटा, ठीक है ना। ऊपर आ जाएगा विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या, ठीक है बेटा। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का लीटर में आयतन, ठीक है। विलेय के ग्राम तुल्यांकों की संख्या बटे विलियन का लीटर में आयतन। अब देखिए जो ग्राम तुल्यांकों की संख्या उसके बराबर क्या होता है बेटा, ठीक है। ग्राम तुल्यांक संख्या, ठीक है। ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर होता है बेटा विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, ठीक है बेटा। विलेय का ग्राम में द्रव्यमान, जिसे हम WB से प्रदर्शित करते हैं। विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान, ठीक है, जिसे हम EB से प्रदर्शित करते हैं। यह होता है ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर, ठीक है। अब जो ग्राम तुल्यांक संख्या बराबर ये है विलेय का ग्राम में द्रव्यमान बटे विलेय का तुल्यांकी द्रव्यमान। तो इसकी वैल्यू को उठा करके WB/EB को उठा करके हम यहां पे रख देंगे बेटा, ठीक है। तब कैपिटल एन बराबर हो जाएगा WB/EB, ठीक है ना। विलियन का लीटर में आयतन यानी V लीटर, ठीक है बेटा। तो WB/EB इंटू V लीटर, ठीक है। यहां पर विलियन का जो आयतन लीटर में होना चाहिए बेटा, ठीक है। N बराबर इतना हो जाएगा या N बराबर, ठीक है। यदि आप इस आयतन को ml में रखते हैं, ठीक है, तब
ml अपॉन 1000 ऊपर चला जाएगा 1000, ठीक है ना। n बराबर हो जाएगा बेटा WB इंटू 1000 अपॉन EB इंटू V ml में, ठीक है ना। यदि आपके पास आयतन ml में है, ठीक है, तो उस कंडीशन पर नॉर्मलता का ये सूत्र हो जाएगा, आपको ध्यान रखना है बेटा, ठीक है। तो ये दो सूत्र इन दोनों का आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। W बराबर N बराबर WB इंटू 1000 अपॉन EB इंटू V ml, ठीक है। और यदि लीटर में है तो आप इसको रख देंगे, ठीक है बेटा। यदि लीटर में आयतन दिया हुआ है तो आप इसको रख देंगे, ठीक है। एक दूसरी बात इसमें सामने है, वो ये है कि इसे मिटा रहा हूं बेटा, आखिर तुल्यांकी भार आप कैसे निकालेंगे, ठीक है बेटा। देखिए, तुल्यांकी भार निकालने के लिए एक सामान्य सूत्र का प्रयोग आप कर सकते हैं, ठीक है। तुल्यांकी द्रव्यमान, तुल्यांकी भार या द्रव्यमान, ठीक है। तुल्यांकी भार बराबर आप एक सूत्र का प्रयोग कर सकते हैं बेटा, अणुभार, अणुभार बटे संयोजकता। बहुत ही नॉर्मल सूत्र है ये, ठीक है। किसी भी यौगिक का यदि आपको तुल्यांकी भार चाहिए तो आप इससे निकाल सकते हैं, अणुभार बटे संयोजकता, ठीक है। अब आप देखेंगे इसके अलावा आप जैसे आपको सोडियम हाइड्रोक्साइड का चाहिए, ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम हाइड्रोक्साइड अणुभार 40 होता है बेटा, इसकी वैलेंसी 1 होती है, क्योंकि इसमें विस्थापनशील हाइड्रोक्सिल आयन 1 होती है, प्रबल क्षार होता है, ठीक है ना। तो NaOH का तुल्यांकी भार अणुभार बराबर रहता है, ठीक है। NaOH का Mb अणुभार व EB, ठीक है बेटा, दोनों कितने होते हैं, 40 आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी प्रकार से सोडियम कार्बोनेट, ठीक है, यदि हम बात करेंगे सोडियम कार्बोनेट की, तो सोडियम कार्बोनेट का Mb होता है 106, ठीक है, Mb व EB, ठीक है। Mb होता है 106, अणुभार कितना 106 होता है, और तुल्यांकी भार कितना बेटा 53 हो जाएगा, ठीक है ना। इसमें 2 का भाग लग जाएगा, ठीक है। ये लवण है, इसमें धन आयन की संख्या 2 है, ऋणायन की संख्या 2 है, ठीक है। ऋणायन पर जो चार्ज है, धन ऋणात्मक चार्ज जो है बेटा 2 नेगेटिव है, 2 पॉजिटिव, 4 जगह इसे भाग करते हैं, ठीक है ना। तो वही इसकी बैलेंसी मानी जाती है, ठीक है। तो कार्बन पर 2 नेगेटिव चार्ज, 2 का भाग लगेगा 53 आ जाएगा, 53, ठीक है। इसका तुल्यांकी भार 53 हो जाएगा। इसी प्रकार से ऑक्सैलिक अम्ल, आप इनका ध्यान रखें कि अधिकतर प्रयोग में आते हैं बेटा सल्फ्यूरिक अम्ल, ठीक है। सल्फ्यूरिक अम्ल का Mb माने होता है मोलर मास, ठीक है। Mb व EB में दोनों को लिख रहा हूं ताकि आप दोनों का ध्यान रखें, ठीक है। एस्टोसोपोर का Mb होता है 98, कितना होता है बेटा 98, ठीक है। लेकिन जब आप बात करें EB की, तुल्यांकी भार की, EB माने क्या, तुल्यांकी भार, आपको ध्यान रखना है। तो इसका जो तुल्यांकी भार होगा बेटा, ठीक है, ये इसमें 2 का भाग लग जाएगा, SO4 में 2 नेगेटिव चार्ज होता है, 2s पॉजिटिव है, ठीक है ना। तो 2 का भाग लगेगा होगा 49, ठीक है, आपको ध्यान रखना है 49। इसी प्रकार से ऑक्सैलिक अम्ल, ऑक्सैलिक अम्ल जो है बेटा COOH का होल ट्वाइस इंटू 2s2O, ठीक है, का Mb व EB, ठीक है। इसके लिए Mb होता है 126, ऑक्सैलिक अम्ल का Mb होता है 126 और तुल्यांकी भार होगा बेटा 63, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो कुछ महत्वपूर्ण यौगिक हैं जिनके अणुभार व तुल्यांकी भार आपको दोनों पता होने चाहिए, ठीक है। मोलरता के लिए आपको अणुभार का काम पड़ेगा, Mb का काम पड़ेगा मोलरिटी के लिए, ठीक है, और नॉर्मलिटी के लिए आपको काम पड़ेगा तुल्यांकी भार का EB का, ठीक है। तो तुल्यांकी भार जो है EB, इसके लिए फार्मूला हमने बता दिया आपको, आप इसका ध्यान रखें, ठीक है बेटा। EB बराबर ये होता है, और इन 4 की वैल्यू हमने बताई, इनका आप जरूर ध्यान रखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम देखते हैं दूसरी डेफिनेशन को, मोलरता, ठीक है। दूसरी डेफिनेशन है बेटा मोलरता। मोलरता बिल्कुल डेफिनेशन उसी प्रकार से है, ठीक है। मोलरता इसको दर्शाते हैं बेटा कैपिटल M से, ठीक है। ये क्या होती है,
1 लीटर विलयन, ठीक है, 1 लीटर विलयन में उपस्थित 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, 1 लीटर विलयन में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता, विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक बेटा, देखिए यहां पर वहां पर था ग्राम तुल्यांकों की संख्या, यहां पर है मोलों की संख्या, केवल इतना डिफरेंस है। ठीक है, को मोलरिटी कहते हैं, दर्शाते हैं कैपिटल एम से। इसके लिए सूत्र क्या बना लेंगे आप, मोलरता। ठीक है, मोलरता कैपिटल एम बराबर, देखेंगे मोलों की संख्या है और लीटर आयतन है विलयन का। ठीक है ना, आयतन नीचे रहता है, ठीक है, और तुल्यांकों की संख्या है, मोलो संख्या ऊपर रहता है बेटा। ठीक है, तो ये हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या, ठीक है, प्रति लीटर में। ठीक है, प्रति लीटर में मोलों की संख्या को ही कहते हैं क्या, मोलरता। और प्रति लीटर में ग्राम तुल्यांकों की संख्या कहलाती है बेटा, नॉर्मलता कहलाती है। ठीक है, तो विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन। ठीक है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलयन का लीटर में आयतन, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, मोलों की संख्या को हम दर्शाते हैं बेटा स्मॉल एन से। ठीक है ना, या स्पेशली विलेय के लिए आप लिख सकते हैं एनबी। ठीक है, विलेय के लिए देख देंगे सो एनबी, ठीक है, स्मॉल एनबी। ठीक है, और विलयन का लीटर में आयतन यानी वी लीटर। ठीक, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब यहां पर भी क्या है, जो मोलों की संख्या है बेटा उसके बराबर क्या होता है, आपको ध्यान देना है। मोलों की संख्या की यदि हम बात करें एनबी की, ठीक है, इसके बराबर होता है क्या, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान। उसी प्रकार से, ठीक है, जैसे उसमें था विलेय का ग्राम में द्रव्यमान। ठीक है बेटा, विलेय का ग्राम में द्रव्यमान माने WB। ठीक है, तो होने चाहिए बटे विलेय का अणुभार। अब यहां पर क्या होगा, अणुभार हो जाएगा। ठीक है, विलेय का अणुभार या आणविक द्रव्यमान। ठीक है, जिसे आप MB लिखते हैं, MB। ठीक है, अब आप देख रहे हैं बेटा NB की वैल्यू को उठा करके हम NB के स्थान पर रख देंगे। ठीक है, तब क्या हो जाएगा, कैपिटल M बराबर। ठीक है, तब कैपिटल M बराबर हो जाएगा NB के स्थान पर आ गया बेटा WB अपॉन MB। ठीक है, इंटू V लीटर। ठीक है, V लीटर हो गया। ठीक है, या कैपिटल M बराबर, यदि आपको ml में दिया है आयतन, ठीक है, तब कैसा सूत्र हो जाएगा, WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू VML में। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा ये फार्मूला। ठीक है, इस फार्मूले को आप जरूर ध्यान रखें बेटा, अधिकांश क्वेश्चन आपके इस फार्मूले से हल होते हैं। ठीक है, इसका आप ध्यान रखेंगे, नोट करेंगे इस सवाल को। ठीक, अब हम एक सवाल को देखते हैं बेटा, जिससे हम नॉर्मलता मोलरता के एक सवाल को भी देख लेते हैं यहां पे। ठीक है, हाँ, इसके लिए यूनिटों की बात करें तो मोलरता की इकाई क्या कहेंगे आप, मोल प्रति लीटर। ठीक है, मोलरता की यूनिट क्या होगी इसकी बेटा, मोल प्रति लीटर। आपको ध्यान रखना है,
उसी प्रकार से जो ना नॉर्मलता की यूनिट क्या हो जाएगी, ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है, नॉर्मलता की यूनिट क्या हो जाएगी बेटा, नॉर्मेलिटी की यूनिट आप नोट कर लेंगे, इसकी यूनिट हो जाएगी ग्राम तुल्यांक। ठीक है, ग्राम तुल्यांक लीटर प्रति लीटर। ठीक है, या ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स। ठीक है, ग्राम तुल्यांक लीटर इनवर्स, ये यूनिट होगी बेटा नॉर्मलता की, आपको ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए अब हम इसके एक सवाल को देखते हैं। इससे पहले सवाल को देखते हैं बेटा। क्वेश्चन है 5 ग्राम NaOH 450 ml 450 ml विलयन में घुला है। ठीक, 450 ml विलयन में घुला है। विलयन की नॉर्मलता, विलयन की नॉर्मलता व मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, ठीक, ये सवाल हमें करना है बेटा। इसे कैसे करेंगे, देखिए नॉर्मलता और मोलरता के सवाल भी आपसे पूछे सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, तो उन्हें भी हल करने के लिए आपको तैयार रहना है। ठीक है बेटा, हमने बताया नॉर्मलता बराबर क्या होता है, नॉर्मलिटी बराबर। ठीक है, नॉर्मलिटी का फार्मूला हमने आपको बताया कि होता है WB इंटू 1000 अपॉन EB इंटू V ml में। ठीक, EB इंटू V ml में होता है, ऐसा फार्मूला हमने आपको बताया। ठीक है, तो देखिए आप फार्मूले में रख देंगे नॉर्मलिटी के। WB कितना है 5 ग्राम। ठीक है, 5 इंटू 1000 अपॉन EB। देखिए NaOH का तुल्यांकी भार आपको बता चुका हूं कि 40 होता है, और तुल्यांकी भार यानी अणुभार भी 40 इसका होता है। ठीक है ना, जब तुल्यांकी भार अणुभार समान रहेगी उस कंडीशन में नॉर्मलता और मोलरता भी समान हो जाएगी। ठीक है, 40 इंटू 450। ठीक, अब देखिए यहां से हम 0 को हटा दें, हट गए 0। ठीक है, 5 9 45। ठीक है बेटा, और यदि हम और काटे 2 दूनी 4 2 पंचे 10। ठीक है, ये हो जाएगा 5/18। ठीक है, 50 होगा ये 0 पॉइंट। ठीक है, 18 दूनी 36। ठीक है बेटा, 4/14 हुआ, 18 7। ठीक है, और फिर 8 18 8 0.278 0.278 नॉर्मल भी लिख सकते हैं, नॉर्मलता या ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक है बेटा, इसकी नॉर्मलता हो जाएगी 0.278 ग्राम तुल्यांक प्रति लीटर। ठीक, अब यहां पर सोडियम हाइड्रोक्साइड की नॉर्मलता और मोलरता समान होगी, क्योंकि यहां पर इसका तुल्यांकी भार अणुभार दोनों क्या है बेटा, समान है। ठीक है ना, मैं यहां पे लिखे देता हूं NaOH का अणुभार मैं बता चुका हूं MB। ठीक है, वह तुल्यांकी भार EB समान होने के कारण इसकी मोलरता भी यानी कैपिटल M। ठीक है बेटा, कैपिटल M भी 0.278, बस इकाई बदल जाएगी यहां पे। ठीक है, 0.278 मोल प्रति लीटर होगी। ठीक है बेटा, यूनिट आ जाएगी। ठीक है ना, मोलरता
0.278 मोल पर लीटर होगी। ठीक है, अब जब निकालेंगे तो अणुभार तो वही है, जो तुल्यांक में डिफरेंस आता वही है। ठीक है बेटा, चलिए इसके बाद हम थर्ड होते थे मोलरता को। ठीक है, अब हम चलते हैं बेटा मोलरता के लिए। ठीक है, मोलरता थर्ड है मोलरता। आपको पता है मोलरता को दर्शाते स्मॉल एम से। ठीक है ना, ये क्या होता है, इसमें विलयन का आयतन नहीं लेते हैं, विलायक का द्रव्यमान लेते हैं बेटा। ठीक है ना, खास बात है इसकी। ठीक है, 1 किलोग्राम, 1 किलोग्राम, ठीक है, विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या, विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता विलयन की मोलरता स्मॉल एम कहते हैं। ठीक, 1 किलोग्राम विलायक में उपस्थित विलेय के मोलों की संख्या को विलयन की मोलरता कहते हैं। ठीक है, अब मोलरता जो है इसे हम दर्शाते हैं स्मॉल एम से। ठीक है, इसकी इकाई जो है क्या हो जाएगी बेटा, मोल प्रति किलोग्राम। ठीक है, स्मॉल एम या मोलरता बराबर सूत्र क्या हो जाएगा, मोलरता। ठीक है, मोलरता स्मॉल एम बराबर हो जाएगा विलेय के मोलों की संख्या। ठीक है बेटा, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का, यहां पर विलयन शब्द नहीं आएगा। ठीक है बेटा, विलायक का किलोग्राम, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। अब देखिए मैं आपको बता चुका हूं कि मोलों की संख्या वाला होता है WB/MB। ठीक है, वो तो यही रहेगा, या स्मॉल एम बराबर हो जाएगा बेटा WB/MB। ठीक है, इनटू विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान, तो WA किलोग्राम। ठीक है, एक सूत्र तो आप ऐसा बना सकते हैं, जहां WA क्या है, विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान है, मैं यहां पे लिख दूं WA किलोग्राम। ठीक है बेटा, ये विलायक का किलोग्राम में द्रव्यमान। ठीक, विलेय के मोलों की संख्या NB, आपको मैंने बता चुका हूं क्या होता है। ठीक है, या दूसरा आप कैसा लिख सकते हैं, स्मॉल एम बराबर, यदि आपको मिलीग्राम में दिया हुआ है, ग्राम में दिया हुआ है, सॉरी ग्राम में दिया हुआ है, तब सूत्र हो जाएगा बेटा WB, यदि विलायक आपका ग्राम में है। ठीक है, तब के लिए WB इंटू 1000/MB इंटू WA ग्राम। ठीक है, स्मॉल एम की गणना कर लेंगे। ठीक है, यूनिट स्मॉल एम की मोल प्रति किलोग्राम हो जाएगी। ठीक है, इन दोनों सूत्रों को आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इन दोनों फार्मूलों को आपको ध्यान रखना है। ये था मोलरता के बारे में। ठीक है, अब अपन इसका भी एक सवाल देख लेते हैं बेटा। ठीक है, बहुत ही नॉर्मल सवाल अपन देखते हैं। तो शुद्ध जल की मोलरता कितनी होती है बेटा, 55.6। ठीक है, आगे मान लिया क्वेश्चन, शुद्ध जल की मोलरता व मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आप कैसे याद करेंगे, शुद्ध जल की मोलरता व मोलरता
ज्ञात कीजिए। ठीक है, अब देखिए शुद्ध जल है तो जल का जो घनत्व है बेटा, ठीक है, किसी भी जलीय घनत्व तो 1 माना जाता है। ठीक है, तो यहां पर इसका जो आयतन द्रव्यमान लगभग बराबर रहेगा। ठीक है ना, जल के लिए जो है जो घनत्व उसका 1 होता है, तो आयतन द्रव्यमान लगभग हम बराबर मान के चले, 1000 ही मानेंगे। ठीक है ना, उस कंडीशन में इसकी मोलरता दोनों कितनी होगी बेटा, इस प्रकार से निकाल लेंगे। जल की मोलरता व मोलरता, ठीक है, अब जल में कोई अन्य पदार्थ तो विलेय नहीं है। ठीक है, तो सीधे उसका जो भी भार है, ठीक है ना, यदि 1 किलोग्राम जल है, ठीक है, या 1 लीटर जल है, तो उसका जो भी आयतन द्रव्यमान है वो 1000 बटे अणुभार जल का 18 होता है। ठीक है, 1000 बटे 18 तो बराबर 55.55 या 5 है। ठीक है बेटा, 5 या 5 होगी इसकी मोलरता व मोलरता। ठीक, इस प्रकार से आप ध्यान रखेंगे इसका। इसके अलावा एक प्रश्न और देखते हैं बेटा मोलरता के लिए। ठीक है, जैसे आपको कहा गया H2SO4 की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 मोलरता देखते हैं। 9.1, ठीक है, 9.8 ग्राम H2SO4, 9.8 ग्राम H2SO4 जो है बेटा 500 ग्राम जल में घुला है। ठीक है, 500 ग्राम जल में घुला है, 500 ग्राम जल में घुला है। ठीक है ना, विलयन की मोलरता ज्ञात कीजिए। ठीक है, कैसे ज्ञात करेंगे आप, देखिए सूत्र में रखेंगे सीधे आप मोलरता के लिए। आपको पता है स्मॉल m बराबर WB इंटू 1000 अपॉन MB इंटू WA ग्राम होता है। ठीक है ना, आप सीधे इसी में जब रखेंगे तो स्मॉल m बराबर WB है 9.8 इंटू 1000 अपॉन MB कितना होगा, सल्फ्यूरिक एसिड ने बताया था वहां पे 98 होता है बेटा। ठीक है, 98 इंटू 500। ठीक, देखेंगे आप ये गए 0. ठीक है, ये एक का आप यहाँ पॉइंट हटा तो यहाँ पे 0 आ गया। ठीक है, तो ये हो गया कुल मिला करके आपका 98 से 98 कट गया। ठीक है, ये हो गया 10/50। ठीक है, ये भी गया, यानी 1/5। ठीक है ना, बराबर 0.2। ठीक है, 0.2 मोलर। ठीक है, मोलल। ठीक है बेटा, स्मॉल m रख देंगे हम मोलरिटी के लिए। ठीक है, मोलरिटी को दर्शाते हैं स्मॉल m से। ठीक है ना, मोलरता के लिए क्या चिन्ह लगाते हैं बेटा, स्मॉल m। ठीक है, या मोल प्रति किलोग्राम इकाई रख देंगे। ठीक है, इसके बाद अगला दूसरा क्वेश्चन है मोलरता में अंतर लिखिए। इसे देखते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है बेटा, पूछे जा सकते हैं एग्जाम में। ठीक है, और प्लीज क्लास को आप लाइक जरूर करेंगे, दोस्तों में शेयर करेंगे। इस चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करेंगे बेटा चैनल को। ठीक है, तो अब देखते हैं अंतर। क्वेश्चन नंबर 2 की अब हम बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की अब हम बात करते हैं बेटा। ठीक है ना, 2 कॉलम बनाते हैं इसमें। मोलरता को दर्शाते हैं कैपिटल M से, मैं आपको बता चुका हूं। ठीक है, मोलरता को दर्शाते हैं स्मॉल m से। ठीक, 2 कॉलम बनाते हैं इस तरह से। ठीक, फर्स्ट अंतर। ठीक है, मोलरता देखिए, मोलरता का संबंध विलयन के आयतन से होता है। ठीक है ना, ये प्रमुख डिफरेंस है। या विलयन के आयतन, ठीक है, या विलयन के आयतन से संबंधित होती है। ठीक है, और मोलरता जो है
ये विलायक के द्रव्यमान से संबंधित होती है, ठीक है। यह विलायक के द्रव्यमान, यह विलायक के द्रव्यमान से संबंधित होती है, ठीक है बेटा। ये पहला अंतर हो गया, आपको ध्यान रखना है, फर्स्ट डिफरेंस है ये, ठीक है। दूसरा डिफरेंस ये है बेटा कि मोलरता जो है ये आयतन से संबंधित है, ये ताप द्वारा प्रभावित होती है, ठीक है ना। यह ताप से प्रभावित होती है, यह ताप से प्रभावित होती है। और कैसे प्रभावित होती है बेटा? मोलरता कैपिटल एम इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू होता है 1 अपॉन टेम्परेचर के, ठीक है। जब आप ताप को बढ़ाएंगे तो मोलरता घटेगी, ताप को कम करेंगे तो मोलरता बढ़ेगी, ठीक है। ताप से प्रभावित होती है किंतु मोलरता ताप से प्रभावित नहीं होती, ठीक है। यह ताप से प्रभावित नहीं होती, आपको ध्यान रखना है, यह ताप से प्रभावित नहीं होती, ठीक है बेटा। तीसरा अंतर हम लिख सकते हैं बेटा इनकी यूनिटों के बारे में, ठीक है। इसकी इकाई जो मोलरता है तो इसकी इकाई पर हम चले जाएं, इसकी इकाई जो है मोल प्रति लीटर, ठीक है। इसकी इकाई मोल प्रति लीटर होती है, ठीक है। और इसकी इकाई मोल प्रति किलोग्राम, ठीक है बेटा। मोल प्रति किलोग्राम विलायक होती है, ठीक है। इस प्रकार से इसकी इकाइयां होती हैं, ठीक है। मोल प्रति किलोग्राम उसकी और इसकी मोल प्रति लीटर, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आप जरूर तैयार रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, ठीक है। अगली क्लास में हम पुनः आपसे मिलेंगे बेटा 2 क्वेश्चन लेकर के। प्लीज क्लास को लाइक जरूर करेंगे। धन्यवाद।